Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एक बार आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो इस वीक हम लोग की बारी है एसटी नंबर 43 बी, एसएससी का एसटी नंबर 43। फिर से उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि भाई स्पीड टेस्ट देते रहिए, और आई होप सो आप लोगों ने ये वाला स्पीड टेस्ट तो ज़रूर दिया होगा। और जो अपना स्पीड टेस्ट और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स अगर पॉसिबल है तो उनको देखिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है देखिए। सम ऑफ मनी 4095 को डिवाइड किया गया ABCD में। इस प्रकार की रेशियो जो A और B का है वो 1:3 है, और जो B और C का है वो 2:5 का है, और जो C और D का है वो 2 और 3 का है। तो हमें डिफरेंस निकालना है B और D का। सीधे B और D का निकालना है। तो पहले हमें ABCD निकालना होगा। एज यू नो, अगर क्रॉस पे ऐसे सेम रहते तो हम लोग रनिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं, ABCD का। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 30 हो गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 45 हो गया। इनका मल्टीप्लीकेशन 4, और ये 12, और ये 30, और ये 45। अब क्या है, टोटल हमें दे रखा है ना। तो टोटल कितना दे रखा है बेटा, 4095। रेशियो में टोटल निकाल लीजिए ABCD का। 12 4 16, 16 और 30 46, 45 90 91 की वैल्यू ये हो गई, 91 की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्या करना है, B और D का डिफरेंस निकालना है। तो B और D का डिफरेंस देखिए, 5 - 2 3 हो गया, ठीक है ना, और 4 - 1 3, ये 33 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है ना, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ठीक है ना, तो 91 की वैल्यू टोटल दे रखी है, और आपको क्या कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना 12 और 45 का। तो कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, तो आपको 1485 मिल रहेगा। ठीक है ना, तो क्लियर है। आपको बारी बारी से कैंसिल करना, कैंसिल वगैरह करिए, 1485 यहाँ से मिल जाएगा, 1485। ठीक है, चला जाए अगला। अगले वाले में क्या है, 248 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 88 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और 30 सेकेंड में एक दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई नहीं मालूम है, उसकी स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर है, उसी डायरेक्शन में क्रॉस कर लेता है। तो बेटा अगर हम स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दें तो हमें दोनों ट्रेनों के लेंथ का सम मिल जाएगा ना, फिर एक का माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, 88 किलोमीटर पर आवर है और 34 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके पहले देख लेते हैं सेम डायरेक्शन के अपोजिट, अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करना होगा। डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन, सेम में माइनस होता है। तो टाइम कितना है, 30 सेकंड। ये दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम आ गया, उसमें से एक की लेंथ 248 हटा तो दूसरे की आ जाएगी बस। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 छक 18, और ये कितना हो रहा है बेटा, ये हो रहा है 8 - 4 4, और ये 54 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 54 हो रहा है, तो 6 नमा 54, 6 नमा 54, 5 नमा 45, 450। तो 450 में से आपको किसको हटा लेना है बेटा, 248 को। तो माइनस कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 2, 202। ये मीटर में ही है ना, हाँ मीटर में ही आएगा क्योंकि मीटर पर सेकेंड में हमने बदला है, तो मीटर में आ जाएगा 202। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, इसको माइनस किए हैं। चला जाए अगला, नेक्स्ट वाला। अब आ जाइए इसमें क्या दिया हुआ है, पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया डिग्री वाइज स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स को प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 75 डिग्री, 45 डिग्री, 54 डिग्री, 69 डिग्री, 117 डिग्री, और टोटल स्टूडेंट 600 है।
जरूरत पड़ेगी तो 600 को यूज करेगी। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस एंड हॉकी, टेनिस टेनिस एंड हॉकी, इन दोनों को जोड़ो तो 7 5 12, 7 और 5 12 162 डिग्री। ठीक है ना, कितना हो गया? 7 5 12 1 11 4 15 16, और इसके एवरेज के लिए डिवाइड बाई 2 करो तो ये 81 डिग्री आ जाएगा। ये एवरेज हो गया। व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन कितना है? पहला वाला है 75 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें कंपेयर कराना है 81 डिग्री को किससे? 75 डिग्री से। तो हमें ये देखना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें केवल कंपैरिजन कराना है। तो पहला वाला कितना ज्यादा है देखिए तो ज्यादा कितना है? 6। ज्यादा कितना है बेटा? 6। 81 जो है 75 6 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 75 से। और इंटू क्या कर लो? 100 कर लो। 25 से तिया, 25 से चौका, 3 से दूनी, और ये कितना हो गया बेटा? 8%। कोई जरूरत नहीं है बेटा 600 को यूज करने की, उसका नो यूज। ठीक है, चलें अगला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें हम लोग। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा? देखिए तो यहाँ है आर्टिकल सोल्ड फॉर 640, तो 12% का लॉस हो रहा है, तो 88% ही तो होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो अगर 21% गेन करना है तो सेलिंग प्राइस अप्रॉक्स क्या होना चाहिए बताना है, यानी 121 की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि सीपी अगर हम 100 मान के चलते हैं तो 8 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 8 से 11 बार, और 8 से 8 बार, और 11 से 11 बार, तो 880, तो अप्रॉक्स ना आकर आपका एग्जैक्ट आ गया, तो आसानी से। ओके, अगला चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है? द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आर 96, 110 एंड 146। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज 5.60। बेटा अगर आप इसको गौर करें, क्योंकि केवल हमें ये नहीं करना है कि हम बस आंख मूंद कर काम करना शुरू कर दें और हिरांस फॉर्मूला लगा लें। अगर आप चेक करोगे तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, जिसमें आप चेक करके देखिए, एक आपका 96 है, दूसरा आपका 110 है, और ये हाइपोटेन्यूस 146 है। चेक करके देख लीजिए। तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक काम करो ना, सीधे काम करें ना, क्या दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो टोटल कॉस्ट निकालना है, तो 5.60 आपका 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5.60 है, तो टोटल मीटर स्क्वायर कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कुल मिला जुला के हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 10 इसमें दे देते हैं, 56 कर देते हैं, और ये 11 है ही, और ये 2 से डिवाइड करके 48 कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 और 48 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अपना 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 4 5 अट्ठे 40, 6 चौके 24, 40 और 24 64 हो गया, 64 और 4 68 हो गया, 6 हो गया, 5 चौके 20 4 26। अब इसमें 11 मल्टीप्लाई करिए तो 8 हो जाएगा, 8 8 16 1, 8 6 14 15 1, 6 2 8 1 9, और 2 2 9 5 6 8, ऑप्शन नंबर डी, इतने रुपए का खर्च आएगा। अब भैया उसी के लिए अगर आप हिरॉन्स फार्मूला पे अगर जाएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट बना रहा है, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चला जाए आगे। अगला चलते हैं। एक्स क्या है? लीस्ट नंबर है, जो विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 12 15 24 25 40 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का शेषफल छोड़ता है हर केस में। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर जब एक्स को हम 29 से डिवाइड करेंगे? तो हमें लीस्ट नंबर निकालना है, तो इस लीस्ट नंबर को पता करने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेटा ये बताओ एलसीएम जो है आपका 8 का, 12 का, 15 का, 24 का और 25 का क्या होगा? तो अगर हम चेक करें तो ये 100 से कट जाएगा, 200, फिर 12 600, फिर 600 इससे भी कटेगा, 600, 6 चौके 24 600, तो 600 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया।
ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे होता जाएगा। तो अब क्या करना है, अब वो नंबर अगर हमें पता करना है, क्योंकि हर केस में 600 तो इनसे सब पूरी तरह कट जाएगा और रिमाइंडर 7 बचवाना है, तो इसमें 7 जोड़ दो तो वो नंबर कितना हो गया 607। अब इसको कह रहा है कि अगर हम किससे काटें, 29 से काटें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अगर हम इसको 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो इसको 29 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, अब डिवाइड करके देखो 27 आ रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है ना, तो 27 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ओके। तो अगला चलते हैं, लीस्ट नंबर की बात किया तो वही लीस्ट नंबर आपका 607 है। अगला वाला, ए और बी वर्किंग टुगेदर 45% वर्क कर रहे हैं। ए और बी वर्किंग टुगेदर 45% वर्क कर रहे हैं। तो बेटा ये बताओ कि अगर 45% वर्क करने में 18 दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा ये पता कर लो। 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 40 दिन लगेगा ए और बी को। और आगे क्या कह रहा है, ए अकेले कंप्लीट करता है 60 दिनों में। तो बेटा लोग हम कहेंगे कि ए और बी कितने दिन लेता है, 40 दिन, और ए अकेला कितना दिन लेता है, 60 दिन। एलसीएम कर लो 120, इफिशिएंसी निकालो, ये 3 हो गया और ये इफिशिएंसी 2 हो गया, यानी कि ये तो हो गई ए की इफिशिएंसी और बी की इफिशिएंसी। ए प्लस बी में से इसको हटा दो तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ये बी की इफिशिएंसी। अलग अलग निकाल के रखे रहते। ए और बी ने 16 दिनों तक काम किया है, तो ए और बी एक दिन में 3 काम, तो 16 दिन में 48 काम। तो काम अब बचा कितना है, इसमें से 48 माइनस कर दो तो बेटा तो 72 काम बच गया। अब क्या कह रहा है कि एंड ए छोड़ गया तो बी अकेले बचे हुए काम को कितने समय में पूरा करेगा। बी की इफिशिएंसी 1 है, तो हम क्या करेंगे, 72 को 1 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, 72 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आंसर। ओके, बी की एफिशिएंसी भी पता करनी थी। चला जाए अगला, नेक्स्ट वाला। लो, कैलकुलेशन वाला आ गया भैया। तो t प्लस 25% है ना, t की वैल्यू निकालने बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा दे दिया है। और अगर हम परसेंट को 1/100 भी कर लेते हैं तो लिखते हैं t प्लस 25%, परसेंट मतलब 1/100, t प्लस 25%, t प्लस 25% का मतलब 1/100 ऑफ 270। ये जो है 20% ज़्यादा है इससे, तो इसमें 20% बढ़ाना होगा। t परसेंट को t/100 लिखेंगे ऑफ 240 और 20% बढ़ा दें, तो यहाँ से हमें t का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको 20% बढ़ाएंगे तभी इसके बराबर हो जाएगा। तो 100 तो एक 100 कट ही रहा है और ये यहाँ से कट गया, ठीक है ना। और कुछ जीरो नहीं, तो 270 t यहाँ अंदर ले चल रहे हैं, 270 t, और कुछ काट सकते हैं, ऑफ में लगा हुआ है तो कट तो रहा ही है, ठीक है ना। तो 6 चौके 24, 24 3 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब 45 आ गया, 3 3 अट्ठे 24 और 3 से ये 15 बार, और कुछ नहीं। अब इसको ये चूंकि प्लस में है तो 15 को अंदर ले चलते हैं, 15 टी प्लस 15 दूनी 30, 300, 15 पचे 75, 375, और आगे कितना हो गया, 8 दूनी 16 टी। तो बेटा टी का मान यहाँ से मिल रहा है हम लोग को, टी का मान 375 मिल गया, ठीक है ना। अब कंपेयर करा लो, तो अब हमें कंपैरिजन किसका कराना है बेटा, 12% ऑफ टी प्लस 25, तो टी प्लस 25 पहले निकालो, तो 375 में आप क्या करो 125 को जोड़ लो, तो 400, ये 500 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 375 10%, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 12% कर लेना है, यानी 12/100 ऑफ 500 को कंपेयर कराना है 10%, 10/100 ऑफ 375, इनको कंपेयर कराना है। तो ये 2 जीरो तो यहीं से उड़ा दो, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना।
तो 12 पंजे 60, ये 600 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 पंजे 60 और इसको इधर ले आए। 600 को 375 से कंपेयर करा लेना है। आप चाहें तो कैंसिल आउट कर लीजिए। 25 चौक का 100, 6 चौक के 24, 25 चौक का 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 3 बटे 24 और 3 पच्चे 15। तो पहला वाला व्हाट परसेंट मोर द, पहला वाला दूसरे से कितना ज़्यादा है? 3, और 3 ज़्यादा किससे है बेटा? 5 से, और इंटू 100। तो ये 5 दूनी 3 दूनी 6, 60%। ठीक है ना। कैलकुलेशन वाला थोड़ा क्वेश्चन था, इसको अवॉइड किया नहीं जा सकता, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, चलें आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, नेक्स्ट। नाउ दिस वन यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डिवाइड है मल्टीप्लाई है, डिवाइड है मल्टीप्लाई है, ऑफ तो है नहीं, क्योंकि ऑफ अगर होता तो दूसरा दांव पेच लगाते। तो बेटा ये ऐसे काट मत देना, नहीं सब कट जाएगा। तो ये 8/3 है, और डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होकर हल होता है। 5/3 और गुणे 7/5, और डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा 5/3 गुणे 7/5 और गुणे 8/9। उड़ाओ जो उड़ रहा है, ये 5 5 कट गया, ये कितना है? 8/9 है ना, हाँ। और यहाँ से ये 5 5 कट गया, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कट गया, और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट दिया, और कुछ बचा भैया? और ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट दिया, और ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से काट दिया, कुछ बचबो करेगा भैया? डिनोमिनेटर में 3 है, 1/3 बचा। तो ऑप्शन 1/3 देख लीजिए। जो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल करते गए। कितना आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं ना हुआ? एक बार चेक कर लीजिए, 1/3 है या 1/2 है? एक बार और चेक कर लेते हैं। हम्म, एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक बार और चेक करते हैं बेटा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कंफर्मेशन के लिए। तो इसको क्या कर लिया हम लोगों ने? 8/3 किया, और इसको 5/3 किया, और ये 7/5 रह गया। डिवाइड में 5/3, 7/5, 8/9। तो यहाँ से ये 5 और 5 कैंसिल हुआ, यहाँ से ये 5 और 5 कैंसिल हुआ, ये डिनोमिनेटर वाला ये डिनोमिनेटर वाले से कट जाएगा, और ये 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, ये 8 और 8 कट गया, ये 7 और 7 कट गया। तो 1/3, अच्छा 1/1/3 आ रहा है, 1/1/3 आ रहा है, यानी 3 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ी? अच्छा ये भी है। तो डिवाइड बाई क्या है? 6 है। तो ये 1/1/3 है, 1/1/3 डिवाइड बाई 6 है, यानी कि 3 ऊपर चला आएगा। तो 3 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 3/6, दैट इज हाउ मच? 1/2। एक चीज ये हम देख ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये 6वां देखबे ना किए। ठीक है, ओके, चलें अगला, नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या है? Trader marks his goods in such a way that after allowing 16% discount on mark price, he still gains 26%. कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 318,000। अब बेटा अगर गेन 26% का है और कॉस्ट प्राइस 100 मान रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 126। अब बताओ बेटा, अगर डिस्काउंट की बात करें 16%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 84%। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 100%। बस ये 100 ये 100 कट गया। अब 84 से उसको कैंसिल करो, 4 सत्ते 28, और सत्ते जा रहा है ना, नहीं इतना नहीं कटेगा, 126 84। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 318,000 अपॉन 84 इंटू 126। ठीक है ना, तो 4 8 4 12, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 छंग 42।
14 से कट रहा था यार, तो 2 और 3 कर लो इसको, क्योंकि उसी से कट रहा था। अब 2 से इसको काट लीजिए और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 पहले ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 त्रिक 24 और 3 2 5 और 3 त्रिक के 9, बटे में कितना 2, यानी कि चौका सत्ते सत्ते 3 ठे 0, का ठे 0, 3 ठे 0, 4 777 000 77 000, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग। अगला चलें। तो नेक्स्ट वाला क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है x इज 60% मोर इफिशिएंट देन y। तो x और y की इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, 60% को प्लस 3/5 कहेंगे। कंपैरिजन किससे है, y से। 3/5 मोर देन y, यानी ये 5 हो गया, तो 3/5 मोर करो, 5 3 8 हो जाएगा। ये इफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है ना, ये इफिशिएंसी का रेशियो। y अलोन इन 80 डेज, तो 80 डेज में इसका एक दिन का काम 5 मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क आ जाएगा। x एंड y टुगेदर, टुगेदर का पहले निकालिए, 8 5 13 से डिवाइड करिए, और टोटल वर्क का 52% करना है। तो ये टोटल वर्क को करने का दिन है, टोटल वर्क को करने का टोटल दिन है। तो अगर हम 52% वर्क करेंगे तो डेज भी 52% हो जाएगा, अपॉन 52% निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड डेज आ जाएगा। तो 13 चौका 52 हो जाएगा, और ये एक 0 काटने के बाद, 5 से 2 बार काटने के बाद, 2 से 2 बार काटने के बाद 8 दूनी 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पूरे काम का दिन निकालने के बाद उसका 52% वर्क के लिए डेज को भी 52 कर दिया। ठीक है, चलिए अगला। इसमें क्या दे रखा है, एक कार जो कवर कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 450 एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर ऑफ आवर इट टेक्स इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड द स्पीड। ओके, तो अगर स्पीड आपका 8x है तो टाइम कितना लग रहा है, x। ठीक, नंबर रिप्रेजेंटेड स्पीड, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस, यानी x का मान निकालना है। कार 450, तो अगर हम क्या करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर दें, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 8 से देखते हैं कटता है कि नहीं पूरा। पहले 8 छंग 8 पंजे 40, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये 225 हो जाएगा, 225 बटे में 8। अच्छा पहले पूरा लिख दें हम, 450 बटे 8 कर रहे हैं, तो ये 225 बटे 4 हो जाएगा। और बेटा स्क्वायर रूट निकालते ही नीचे वाले का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 225 किसका होता है, 15 का, तो ये x बराबर 7.5 घंटा आ गया, 7 होल 1/2 आवर, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में है। केवल x का मान निकालना था, ठीक है ना। ओके, अगला चले। नेक्स्ट वाला, सर्टेन सम लेंट एट 5% पर annum 2 साल के लिए, 9% 3 साल के लिए, 13% 5 साल के लिए, और 10 साल का इंटरेस्ट देकर मूलधन पूछा था, प्रिंसिपल 100 मान लो। तो बेटा ये बताओ, 2 साल का इंटरेस्ट 10% हो गया, अगर प्रिंसिपल 100 मानते हो, 9% की दर से 3 साल का कितना हो गया, 9% की दर से 3 साल का 9 त्रिक 27 हो गया, और 13% की दर से 5 साल। अब एक मुझे ये बात बताओ, चलो अच्छा एक काम करो, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा। तो रेट है 5%, फिर रेट है 9%, फिर रेट है 13%। ये पहले 2 साल के लिए है, और ये अगले 3 साल के लिए, तो 3 2 5 ही साल हुआ ना, 3 और 2 5 साल हुआ, ये 10 साल का है, तो बाकी 5 साल के लिए क्या जाएगा, ये जाएगा, तो बस ये ऐड हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट 10, 9 त्रिक 27, प्रिंसिपल 100 मान के रखा है, 13 25 65, सबको जोड़ लीजिए, तो ये 37 हो गया, 37 इसमें जोड़िए, 37 जोड़ेंगे, 7 5 12 6 3 9 1 10, 102%। तो इंटरेस्ट हो गया 102%, और उसी की वैल्यू आपको दे रखी है। वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 8160, 102 की वैल्यू है, और मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल निकाल लो, और ये 8 बार में कट रहा है, ये 8000 आ जाएगा।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। हम्म, चलिए अगला वाला। सो नेक्स्ट वाले पे बात करें अब हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, हमें एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है ए बी सी का एक टेस्ट में 78, ठीक है ना, एवरेज 78 दिया हुआ है, ए बी सी का एवरेज 78 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाल लें, और इनका एवरेज दिया हुआ 78, तो कितने लोग का, 3 लोग का, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21, 22 23 234, और सी डी ई का एवरेज दे रखा है 52, ये भी 3 लोग का है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 5 3 15, और ई और एफ का दिया हुआ है 2 लोग का है, 48 दूनी 96, और ई और सी का भी दे रखा है, और ये 60 120। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ए बी सी डी ई का। तो बेटा हमें अगर डी मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारा, कारण हमें ए बी सी डी ई एफ अगर ये हमें मिल गया और ये अगर हम लेके जोड़ लें, लेकिन डी की कमी है, और डी कैसे मिल जाएगा, इन दोनों से मिल जाएगा, ई सी तो मालूम है, माइनस कर दो। तो हम अगर माइनस करें तो इस समय डी मिल रहा है, कैसे, 156 में से 120 हटाकर, क्योंकि ई प्लस सी कट जाएगा, तो डी आ जाएगा आपका 36। अब इन सबका सम, ये, हाँ, रुक गया, मैं स्टार बना देता हूँ इस पे, ये और ये, यहाँ भी स्टार बना देता हूँ जो सब पे बना है, तो हमें ए बी सी डी मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा 234 और 96 और प्लस 36, कारण क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सभी लोगों का आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लोगों का, तो डिवाइड बाई 6 कर देना, 6 4 10 16 1, ठीक है ना, 1 4 9 4 13, 13 और 3 16 1 और 306, तो ये 6 6 4 36, 61 नाम का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एवरेज हो गया कितना, 61, एवरेज कितना हो गया बेटा, 61 हो गया, ठीक है ना। अगला वाला चलें। अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, तो वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पीछे किया था, डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग चेस एंड बैडमिंटन, चेस 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 एंड बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन, इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 54 और 75 का 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 21%, कितना हो जाएगा बेटा, ये 21%, सॉरी 21 डिग्री, 21 डिग्री, ठीक है ना, तो 21 डिग्री ये हो गया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, तो पहले हमें एक्स का मान निकालना होगा, तो 600 क्या है बेटा, 600 हो गया आपका 360 डिग्री, तो हम 21 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, देखते हैं कितना आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चर्चा कर लेंगे, 1 0 कटने के बाद 6 से 10 बार, 6 से 6 बार, और यानी 3 बार, 12 से काट लेते हैं ना, 5 बार, तो 3 से 7 बार, 35 डिग्री, सॉरी 35 लोग आ रहे हैं। अब 35 लोग किसके बीच में लाई कर रहे हैं, इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, और किसी के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं, जो 35 संख्या आई है, क्योंकि आप डिग्री में टोटल आपका 360 है, और एक्चुअल में टोटल कितना है बेटा, एक्चुअल में टोटल आपका 600 है, तो 360 डिग्री की वैल्यू दे दी गई है, और आपने क्या निकाल लिया, 21 डिग्री जो डिफरेंस था उसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू इसका निकालना है, ऑफ वाला पहले करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखा करिए, ऑफ वाला पहले होगा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, 4/24 6, ये पूरा देखो 4/24 इंटू 6 बार कटेगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पोर्शन 1 आ रहा है, पूरा पोर्शन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 19 माइनस 1 18 हो गया, 18, 33 माइनस 18 कर लो, 15 हो गया, 33 माइनस 18 कितना हो गया, 15, तो ये पूरा का पूरा 15 आ गया है, 33 माइनस 18, हाँ 15, और 30 माइनस 15 अगेन कितना हो गया, 15, 30 माइनस 15 कितना हो गया, अगेन 15 हो गया, और बेटा 39 माइनस 15 कर लो, 9 माइनस 5 4, और ये 24 आ गया। थोड़ा सा ध्यान देकर करना है, उतना
आपका हैवी नहीं है। आंसर कितना रहा? 24 रहा। आगे चला जाए। तो नेक्स्ट वाला ये रेशियो दिया एसिड और वाटर का सॉल्यूशन ए और बी। नैनो टेक्निक से देखते हैं इसको। तो एसिड और वाटर, ए में आपका 2:7 है, बी में आपका 4:5 है और मिलाया गया है 4:3 के रेशियो में। तो देखते हैं 4:3 है कि नहीं। ये 9 है और ये 9 है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। तो बस हमें इसको 4:3 में बनाने के लिए 4 और 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 4 3 12 और 5 3 15। आप चेक कर सकते हैं ये 36 हो रहा है और ये आपका कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 36 और 27 का रेशियो आपका 4:3 हो रहा है काट के। तो टोटल ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे टोटल कितना? 43। तो ये आ जाएगा आपका 10:, नहीं और फर्दर नहीं कटेगा। तो ये आपका आ गया 20:43। ओके, तो आंसर हमारा 20:43, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये रेशियो दे रखा है 5:7 और वैल्यू निकालनी। तो सीधे सीधे 11a³ माइनस 15b³ अपॉन 10a³ प्लस 4b³ ये आपको दिया गया 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 77a³ 15 सत्ते 105b³ इधर 50a³ प्लस 5 चौके 20b³। एक तरफ अगर हम लोग इसको करें तो a³ को एक तरफ किया 27a³ और 105 को उधर ले जाकर जोड़ रहे हैं तो 125b³। ठीक है ना। तो a³ अपॉन b³ क्या हो रहा है बेटा? a³ अपॉन b³ हो रहा है 125 अपॉन 27। बेटा क्यूब रूट निकालिए इस यहाँ पे, तो a अपॉन b आपको मिल जाएगा। ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, यानी यहाँ से हम कहेंगे कि a और b का रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया। वैल्यू रख दीजिए, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो इसमें 9 इंटू ए की जगह 5 रखिए प्लस 5 इंटू बी की जगह 3 रखिए, फिर से 5 रखिए और 3 इंटू कितना 3 रखिए, 45 और इसको क्या करिए 15 करिए और इसको 25 माइनस 9 करिए। मतलब बेटा ये आ जाएगा 45 और 15 60 हो गया, 25 और 9 16 हो जाएगा। ये 60 और ये कितना हो जाएगा 16। बेटा 4 से काट दे, 15 चौका 60, 4 चौके 16, 15 संबंधित 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैल्यू पुट करनी थी, ए की जगह 5 और बी की जगह 3। ओके, चलें अगला वाला। फिर से वही वाला क्वेश्चन है हम लोग का जो हम लोग शुरू में कर रहे थे, डिग्री वाला। इंटरप्रिटेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया? डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया स्टूडेंट का एक कॉलेज में, वही चीज है। रेशियो ऑफ द मेल स्टूडेंट, मेल और फीमेल का दे रखा है हॉकी में। हॉकी देखो तो कितना है आपका 117। तो 117 को हम लोग बांट लेंगे तो 6 7 13 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, 13 की वैल्यू दे रखी है। 13 से अगर हम काटेंगे 13 9 117 होता है। हाँ, आगे 40% ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस आर फीमेल। 40% को भी हम लोग लिख सकते हैं, फीमेल है तो मेल और फीमेल को देख लो। तो 40 और 60 3:2, 40 इधर 60 इधर, 20 दूनी 20 हैं, 3:2 में है। हमें क्या करना है? टोटल मेल स्टूडेंट हॉकी और टेनिस का निकालना है। ये तो हो गया किसका बेटा? एक मिनट, टेनिस, टेनिस वाला पकड़ो। तो टेनिस 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 ये वाला है 69%। तो 69%, 3 2 5 और टोटल क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ मेल, मेल निकालना है। तो यहाँ पर मेल देखो तो पहले मेल लिखा है तो ये 6 की वैल्यू निकाल लेना है, 6 नमा 54 डिग्री और 40% आर फीमेल। ठीक है ना। तो मेल 3 हो गया, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है। तो 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, 19 20, 207/5, यानी कि 5 चौके 20, 5 एक कम 5,
5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 41.4 डिग्री। और इन दोनों का क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है। तो इन दोनों को जोड़िए, तो ये जो 54 डिग्री है और ये जो 41.4 डिग्री है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 एक 5, 5 4 9, 95.4 डिग्री। हमें 95.4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 600 360 डिग्री की वैल्यू है, 600 जो है 360 डिग्री की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 95.4 डिग्री की, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, एक जीरो कट जाएगा, तो 12 पंजे 60, 12 3 36 कर लेंगे, और 5 4 9, 9 3 से कट रहा है ये, 3 से 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 वट्ठे 24, तो 5 वट्ठे 40, 4 5 4 9, 5 3 15, 159 स्टूडेंट्स आर देयर। नहीं, 159। ओके, कहीं गड़बड़ी हुई है क्या? 5 वट्ठे 40, 4 5 4 9, 5 3 15, 12 पंजे 60, 12 3 36, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 वट्ठे 24। यहाँ पे देख लेते हैं 117, 117 6 7 13, और हमें क्या निकालना था, द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट। हमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो मेल आपका 6 हो गया, 6 9 54 डिग्री, तो वहाँ पे 40% है, तो इसका 60% करना था। 60% यानी कि 6/10 यानी कि 3/5 सही है। तो 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, 19 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और जोड़ा 4 एक 5, 5 4 9, 95.4। देन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस। हॉकी एंड टेनिस ही लिया है हम लोगों ने, ठीक है, ये भी सही है, 95.4 डिग्री। ठीक है, अलग अलग निकाल लिया, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, 3 वट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 159 ही आ रहा है। कहीं गलती तो कुछ हो नहीं रहा है, कहीं पे गलती कुछ हो नहीं रहा है, क्या बात है? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाए। तो 6 6 6 दूनी 12, 1 13, 13 ही हो रहा है, ठीक है ना, 13 ही हो रहा है। तो एक बार और देख लो, तो 600, अगर हम इसको डिवाइड कर ले, इसको डिवाइड कर ले, 117 डिग्री दिया हुआ है, तो 117 को 6 6 12 1 13 से काटा, 9 बार में कटा, और मेल निकालना था हमें। तो मेल आपका रेशियो में कितना है, 6 है, तो 54 आ गया, और फिर वो आपका 69 डिग्री है, और डिवाइड आपको 60% नहीं का 40% आपका फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा, ये बाद में किसकी बात की है, टेनिस की, हाँ। तो 60% 6/10, 3/5, तो वही है 69 है, 3 है, 207/5 है, 41.4 सही है ये भी। अब इसको अगर आप चेक कर ले, उसमें अगर आप 54 को जोड़ दें तो 95.4 आ रहा है, ये भी ठीक है। और उसमें आपका 600 का डिग्री निकाल लेना है, डिवाइड 159 ही आ रहा है बेटा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर हम टोटल देखें तो मेल फीमेल इसमें मिलाकर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट में मेल और फीमेल होंगे, मिलाकर है, तो रेशियो में हम लोगों ने बांट लिया, फिर डायरेक्ट हम लोगों ने डिग्री का मान निकाला है। तो एवरीथिंग इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज 159। रेशियो मेल फीमेल हॉकी, हॉकी कहाँ है, ये वाइट वाला, ठीक है ना, एंड 40% टेनिस, 40% टेनिस, टेनिस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस, हॉकी एंड टेनिस, इन दोनों को खेलने वाले। ओए 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 ओए, टेनिस, ये देखो, बहुत बहुत बारीक सा डिफरेंस है, टेनिस ये है, टेनिस क्या ये है, क्योंकि उस तरीके से तो सही था, लेकिन टेनिस इधर है भैया, टेनिस क्या है, इधर है, ठीक है ना, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा इसको देखकर इसी को पकड़ लिया, ये 45 है, ये कितना है बेटा, 45। चलिए आइए देख लेते हैं, तो अब तो कैलकुलेशन और आसान हो गया, 45 बटे क्या करना होगा, 3 2 5, और गुड़े उसमें मेल कितने 3, तो इसको अगर काटे तो 9 9 त्रिक 27 डिग्री, कैलकुलेशन और आसान हो गया। 54 और 27 को जोड़ लीजिए टोटल मेल के लिए, तो 7 4 11 1, 5 2 7 1 8, 81 डिग्री का मान निकालना है। आपका 360 डिग्री की वैल्यू 600 दे दी गई है, और आपको 81 डिग्री का मान निकाल लेना है। तो 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, ठीक है ना, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
3 सत्ते 21, तो 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 135, तो 135 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चले अगला वाला। कभी कभी कुछ ना चीजें विजुअल इंस्पेक्शन जैसे हो जाती है ना एग्जाम में गलतियां, ये हो जाता है। अगला क्या दिया हुआ है देखो तो, अनु ने सेल किया एक आर्टिकल, अनु ने सेल किया है आर्टिकल ए एंड बी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। लॉस और प्रॉफिट पर्सन इन द, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ए का हो गया, बी का हो गया, फिर ए प्लस बी भी देख लेंगे, ठीक है ना, सीपी और एसपी। तो 25% का यानी कि 1/4 का प्रॉफिट है, सीपी 4 एसपी 5, दोनों का एसपी बराबर है तो टोटल एसपी 10 हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भैया सीपी एसपी बराबर होगा तो 10 - 4 ये 6 हो जाएगा। तो बस बी पर आपको लॉस दिख रहा है 1 का और सीपी कितना है 6 इंटू 100, 16.67%, 16 होल 2/3%, 4000 का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, ओके। अगला वाला, 5 ईयर्स एगो एवरेज दिया है एबीसी का, एवरेज एबीसी का, वो भी 5 साल पहले है, तो 5 साल पहले सम कितना हो जाएगा, इंटू 3 करो, 9 3 27, 2 3 दूनी 6 2 8। तो अभी देखते हैं एवरेज ऑफ बी प्लस सी 5 ईयर्स एगो, तो बी प्लस सी 5 ईयर्स एगो दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 23, 23 दूनी 46 हो गया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये तो आसान सा हो गया भैया, क्योंकि अगर हम 3 लोगों का 5 साल आगे लाते हैं तो 15 जोड़ेंगे, तो इससे 15 जोड़िए तो 7 5 12, 8 1 9 1 10 102, और 2 लोगों का 5 साल आगे लाएंगे तो 5 दूनी 10 जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 56, माइनस करते ही आपको ए मिल जाएगा, ए प्लस बी में से बी प्लस सी हटा दो, 102 में से 56 हटा दो, तो ये हो जाएगा 12 - 6 6, 9 - 5 4, 46 साल, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 46। आगे चला जाए, ये अगला वाला, तो इसमें क्या है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, ऑफ उधर है, तो ये सब तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लीजिए, 5/8, एक काम करो ना पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, ये क्या है 8/11 है, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 है, और 4/9 को 9/4 कर लीजिए, 11 और 11 काट लीजिए, 4 से 2 बार काट लीजिए, 2 से 2 बार काट लीजिए, 9/2, तो 5/8, और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9/2 पर 2/9 बनेगा, अब प्लस, ठीक है ना। अब ये क्या है 5 चौके 20 21, 21/4, 3/8 को 8/3 कर दिया, और ये 3/7 रहने दिया, 3 और 3 कट गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 दूनी ये 6 आ रहा है, तो 5 3 15, 15 1 16, 16/3 है, और इंटू 6 है, तो ये 1/6 हो जाएगा, 5 चौके 20 21/4, 8/3, 3/7, 7 त्रिक 21, 4 दूनी 8, 3 3 कट गया, तो 3 दूनी 6, डिवाइड बाई 6 था तो 1/6 कर लिया, ठीक है। और ऑफ कितना है, अब देखो यहाँ गड़बड़ी हो गई, अब ये डिवाइड रहने दी क्योंकि उसके पहले ऑफ है, तो ऑफ पहले करना होगा, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है ये डिवाइड बाई कितना है 6, फिर ऑफ है, ये ऑफ कितना है 9 7 16/9 है बेटा, ये गलत हो जाएगा, पहले ऑफ करेंगे ना, फिर डिवाइड एक साथ नीचे ले जाएंगे, तो ये ऑफ अगर हमने कर दिया तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, तो ये आपका 16 दूनी 32/3 आ रहा है, तो अब हम लोग लिखेंगे इसको, तो पहले 4 बार काट दीजिए, तो 5/9 चौके 36 हो जाएगा, प्लस 16/3, और ये देखो 32/3 है, अब हम 3/32 लिख सकते हैं, 3 3 कट जाएगा, और ये 16 दूनी 32 है, तो 2 + 5/36, 36 दूनी 72,
आगे पीछे कुछ छूटा तो है नहीं, नहीं छूटा है तो 2 + 5/36 72, 72 5 77 हो रहा है। 1/2 हो रहा है, वो कितना हो रहा है 1/2, ये 2 नहीं हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं हम 5/36 बटे प्लस 1/2। तो बेटा 18 से ऊपर नीचे मिले 18 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, 23/36। ऑप्शन नंबर ए। ऑब्जर्व भी करना पड़ता है ना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ हो, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला वाला चलते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज। ओके, पहले हमें डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो पहले कर लेते हैं, सबसे छोटा कौन है 2, सबसे छोटा कौन है 2। हम काटते भी चलते हैं, नहीं तो एक्सीडेंटली हम लोग ले लेंगे, क्योंकि मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होता है। 2 हो गया, फिर 3 3 3 3, फिर 4 5 6 7, 5 नहीं है, ठीक है ना। फिर 7 है 2 बार, फिर 8 9 10 है, हाँ। फिर 7 है 2 बार, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। 7 है 2 बार, इसको काटते चलते ऊपर ही ना, 7 है 2 बार और 8 9 10 है। 8 इधर था, 9 इधर था, 10 इधर था, 8 9 10 इतना हो गया। सावधानी से अरेंज करना है, गड़बड़ी ना हो और कुछ छूटे ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 8 9 10 इतना ये हो गया। अब 8 9 10 के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला है 12 15 16। अगला क्या है 12, फिर क्या है 15 और फिर क्या है 16। 15 और 16, फिर 20 और 23, 20 और 23, तो 20 और 23, ठीक है ना। अब मीडियन क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू होती है ना। तो पहले नंबर ऑफ डेटा देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इवन काउंटिंग है। इसका मतलब 14 का आधा कितना किया 7, 7वां और 8वां पकड़ो, 2 2 4 2 6, 7वां और 8वां पकड़ो, तो इसका मीडियन हो जाएगा। इन केस ऑफ दिस टू हमें पहले मीन निकालना पड़ता है। 9 8 17, 8 दूनी 16, 8.5। और रेंज क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट डेटा का डिफरेंस। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट डेटा का डिफरेंस, ठीक है ना। तो रेंज कितना हो गया ये, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारा रेंज मिलेगा, परास जिसको हम कहते हैं, वो मिलेगा 23 - 2 यानी 21। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो रिक्वायर्ड मीन हो जाएगा हमारा क्या 8.5 मीडियन है और 21 ये है, बटे में 2, तो 29.5/2। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 14.75। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। इसमें क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,000 पर 18 की दर से 1 से 3 साल, कंपाउंडेड 8 मंथली। तो 8 मंथ का स्लॉट लेकर चलना है हमें। तो बेटा 8 मंथ्स का 1 से 1/3 को अगर देखेंगे तो 12 और 12 का 1/3 कितना महीना हो रहा है, 12 + 4 16 मंथ्स हो रहा है। तो 16 मंथ्स में कितने 8 मंथ्स बनेंगे, 2 8 मंथ्स बनेंगे। तो ये हम पहला 8 मंथ कर लेते हैं और ये दूसरा 8 मंथ कर लेते हैं। 1 1 का दुगना 2, प्रिंसिपल 12,000 को यहाँ बैठा दिया, तो 18% हो गया 12 मंथ का। तो 8 मंथ का कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 छक 18, 6 दूनी 12% पर 8 मंथली जाएगा। तो 12% निकाल दो, तो इसका 12% कितना हो जाएगा 144 पे 10।
फिर इसका 12% निकाल दो, 17 28 12 का क्यूब हो जाता है, तो 17 28 और ये 0 रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 172.80, ठीक है ना। तो 14 से 40 का दुगना करिए और जोड़ दीजिए इसको, तो 14 से 40 का दुगना, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, तो 14 से 40 का दुगना 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 और 17 28 172.8 8 और ये 2 8 7 15 1 8 1 9 1 10 1 और 3 3052.8 3052.8 ऑप्शन नंबर डी। इतना खतरनाक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। चलें अगला वाला, नेक्स्ट चला जाए। तो डायमीटर दिया हुआ बेस ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का 22 सेंटीमीटर, हाइट 60 है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर्ड सरफेस एरिया पर मीटर सेंट। एक काम करो, ₹1.40 कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कर्ड सरफेस एरिया जो है उसको निकाल लो, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया को ही आपको पॉलिश कराना है। तो उसका एरिया क्या होता है, क्या है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 इंटू पाई अपॉन इंटू आर, आर दिया हुआ है क्योंकि डायमीटर 22 है तो 11 हो जाएगा। आर एच कितना दिया गया, हाइट 60 दे रखा है। सब यूनिट देख लीजिए, सारे यूनिट सही है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट है, तो आपको इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लेना, यही टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना था बस, ठीक है ना, यही टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना था। तो सॉल्व कर लीजिए, आपको हाँ सॉल्व कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2952.40 का, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ओके, तो आज की एसटी के लिए इतना ही, अगले वीक मिलेंगे तो अगली बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और भैया आप लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए, ब्रांचेस विजिट करिए, ऑफलाइन स्पीड टेस्ट देते रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीक में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे अगली एसटी की। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.